हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास बाय रेफरेंस फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म के बारे में सी प्लस प्लस लैंग्वेज के ऊपर। देखिए, आप पास बाय रेफरेंस फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म जो है ना, वो एक्चुअली हाइब्रिड फॉर्म है पास बाय वैल्यू एंड पास बाय एड्रेस का। होता ये है ना कि जब पास बाय रेफरेंस को आप यूज करते हो तो ये बिल्कुल पास बाय वैल्यू की तरह दिखने में लगता है, लेकिन पावरफुल होता है वह पास बाय एड्रेस की तरह। और यहाँ पे आपको पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, लेकिन आप टोटल वो काम कर सकते हो जो पॉइंटर के जरिए करते हो। ये एडवांटेज होता है पास बाय रेफरेंस का। देखो, एक्चुअली पास बाय रेफरेंस में आप एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस ही पास करते हो, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मल आर्गुमेंट होता है ना, वो एक पॉइंटर ना होके एक रेफरेंस वेरिएबल होता है, और इसीलिए इसको पास बाय रेफरेंस कहा जाता है। यहाँ पे भी जो भी चेंजेस आप करते हो ना फंक्शन के बॉडी के अंदर से रेफरेंस वेरिएबल के इस्तेमाल से, वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, चेंज करता है आपके एक्चुअल पैरामीटर को। पहले हम लोग इतनी बात को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो मैंने यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int a, जिसमें मैंने रखा 500। ओके, अभी आप यहां पे चेक कर लो एड्रेस ऑफ, या एड्रेस भी क्यों चेक करना, चलो बताओ, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज, बहुत ध्यान से देखेंगे, और यहां पे मैंने a को प्रिंट कर दिया। अब निश्चित रूप से ये 500 देगा, लेकिन अगर मैं यहां पे माई फंक 1 नाम का एक फंक्शन बना लूं और यहां से a को पास कर दूं, अब देखो, अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि ये पास बाय वैल्यू है कि पास बाय एड्रेस है। ये दिखने में कैसा लग रहा है, बिल्कुल पास बाय वैल्यू की तरह लग रहा है। अगर मैं अभी लिख दूं कि ये पास बाय रेफरेंस है, तो आप लोगों को भी कंफ्यूजन होगा कि कैसे लिख दिया भाई पास बाय रेफरेंस है। एक्चुअली यहां से देखने से पता नहीं चलेगा। अभी देखो, मैं यहां फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, ये आपका हो गया फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन, है ना। अभी यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे मैं वॉइड माई फंक 1 लिखता हूं, int, चूंकि int पैरामीटर मैंने पास किया है, a को पास किया है, और यहां देखो रेफरेंस वेरिएबल मैं x ले लेता हूं। बहुत ध्यान से समझना, x इज अ डमी आर्गुमेंट, डमी या फॉर्मल आर्गुमेंट, है ना। और कैसा वेरिएबल है सर, तो ये रेफरेंस वेरिएबल है। बस इसी चीज को ध्यान रखना है। अगर फंक्शन आप जब बना रहे हो तो आपका जो डमी या फॉर्मल आर्गुमेंट है वो अगर रेफरेंस पैरामीटर है, तभी और सिर्फ तभी आपको ये समझना है कि ये पास बाय रेफरेंस है। यहां आप कॉलिंग को देख के नहीं समझ सकते हो, यहां आपको देखना होगा फंक्शन डेफिनेशन को, और वहां पे देखना होगा कि पैरामीटर का टाइप क्या है। टाइप मतलब int नहीं, एक्चुअली वो रेफरेंस है कि पॉइंटर है कि नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो पास बाय वैल्यू है, अगर पॉइंटर है तो पास बाय एड्रेस है, और अगर वो रेफरेंस है वेरिएबल तो पास बाय रेफरेंस है। अब मजेदार बात क्या है कि अगर सपोज कि मैं यहां पे एड्रेस, सपोज मैं यहां पे एड्रेस भी देखना चाहता हूं कि भाई एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज। बहुत ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखो, एक ही वीडियो काफी होगा, मैं जो भी वीडियो डालू ना उसके एक वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग देखो। एक वीडियो मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूं, इसलिए बहुत ज्यादा पहले मैं रिसर्च कर लेता हूँ टॉपिक के ऊपर, डिफरेंट बुक्स को देख के, है ना। तो बहुत ध्यान से बने रहेंगे। अब देखो, यहां से ये तो एड्रेस बता ही देगा, एड्रेस ऑफ ए। अभी सबसे पहले हम लोग यहां चेक करते हैं कि भाई वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ। अब देखो, यहां 2-3 चीजें, अगर आप यहां पे देखो, यहां पे आप endl करके और एड्रेस ऑफ x निकालते हो तो क्या आता है, और endl करके अगर आप x निकालते हो तो ये तो कंफर्म है कि 500 आएगा। देखो, ये बहुत मजेदार बात है। और अगर आप यहां पे x को मान लो 2 गुना बढ़ा देते हो, x इक्वल x इंटू 2 लिख देते हो, हालांकि आप चाहते हैं तो x इंटू इक्वल्स 2 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अगर अभी आप गुना 2 करके यहां पे प्रिंट करोगे ना, तो ये 1000 हो जाएगा। और यहां जो भी चेंज करोगे आप फॉर्मल आर्गुमेंट से,
आप जब वापस जाओगे फंक्शन कॉलिंग के बाद प्रिंट कराने तो आप देखोगे कि यहां पे 1000 आ चुका होगा। अब देखो पहले हम लोग इसको समझते हैं कंपाइल एंड रन करा के। बहुत ध्यान से आउटपुट को देखना और समझना कि होता क्या है। इससे पहले मैंने पास बाय वैल्यू और पास बाय एड्रेस का वीडियो भी डाल रखा है। देखो ध्यान से देखो, एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल में 6FFE0C है। यहाँ शुरू का OX मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि OX जो है ना वो प्रीफिक्स होता है हेक्साडेसिमल नंबर का, यहाँ 500 है। अब देखो ध्यान से, एड्रेस वही है ना, 500 आया। अब मैंने चेंज कर दिया तो देख लो 1000 हो गया। मतलब ये है, बहुत ध्यान से समझना है कि यहां से जब आप रेफरेंस पास करते हो, ए का एड्रेस ही तो इसने रखा, तो ये जो आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है यहां पे, ये एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट आ रहा है सर, या एक्चुअल पैरामीटर आ रहा है ना। और यहां क्या आ रहा है, ये तो वैल्यू आ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्चुअल ही तो आ रहा है, एक्चुअल पैरामीटर है, एक्चुअल आर्गुमेंट मैं यहां लिख देता हूं। और यहां पे वापस ये जो मैंने चेंज किया ना, ये एक्चुअली इसने क्या किया है, इसने एक्चुअली चेंज कर दिया है एक्चुअल आर्गुमेंट को। मैं यहां फॉर्मल आर्गुमेंट क्यों लिखूं, अगर मैं यहां पे इसको, चलो यहां से इसको हटा देता हूं, ठीक ना, एक्चुअल आर्गुमेंट ही लिखना पड़ेगा क्योंकि जो भी चेंजेस आप यहां करते हो ना वो एक्चुअल आर्गुमेंट के ऊपर ही होता है, हालांकि आप डमी आर्गुमेंट से कर रहे हो। देखो बस मैंने सिर्फ मैसेज चेंज किया, बहुत ज्यादा कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं किया है। आउटपुट देखो वही आ रहा है, बस सिर्फ देखो मैसेज चेंज हो गया। ओरिजिनली एड्रेस क्या था एक्चुअल पैरामीटर का, ये था, वैल्यू क्या था 500 था। जब पास हुआ तो फॉर्मल आर्गुमेंट में आया जो कि रेफरेंस पैरामीटर है, वहां पे एड्रेस सेम था, वैल्यू भी सेम था। लेकिन जब मैंने चेंज किया, यहाँ फॉर्मल आर्गुमेंट में मैंने चेंज किया जो एक रेफरेंस वेरिएबल है, देखो एक्चुअल में भी चेंज हो गया। सिंपल है ना। अब जहां तक बात है कि देखो यहां सिंटैक्स जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रेफरेंस पैरामीटर होना चाहिए। एडवांटेजेस क्या है, देखो जब भी आपको लार्ज ऑब्जेक्ट को पास करना है तो आप ना तो पास बाय वैल्यू यूज करो ना पास बाय एड्रेस यूज करो। लार्ज ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए पास बाय रेफरेंस है, ज्यादा एफिशिएंट होता है। डायरेक्ट मॉडिफिकेशन होता है, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू आप जो है एक्चुअल आर्गुमेंट को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हो। और सबसे मजेदार बात क्या है कि पॉइंटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कब आपको पास बाय रेफरेंस यूज करना है, जब आप चाहते हो कि ओरिजिनल आर्गुमेंट को, ओरिजिनल वैल्यू को आप मॉडिफाई करो। हालांकि आपका फिर सवाल उठेगा, एक क्वेश्चन उठेगा कि सर ये तो पास बाय एड्रेस से भी हम लोग कर सकते थे। हाँ, तो वहां पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट भी तो यूज करना होता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं पॉइंटर का भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं करें और उसके बावजूद हम लोग मॉडिफाई कर सकें, और वजह क्या है, मतलब सिंपलर टू यूज हो, तो आप पास बाय रेफरेंस को यूज करो। लार्ज ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए यही बेहतर होता है, ये बहुत ज्यादा ओवरहेड क्रिएट नहीं करता है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का ये जो पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है C++ लैंग्वेज के अंदर, ये क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो भी मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।